हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि उन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप ई कॉमर्स पे अपने बिजनेस को लॉस होने से बचा सकें या उसमें आपको घाटा नहीं हो। इसके बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। ई कॉमर्स पे बिजनेस करना जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे अमेजोन है, चाहे स्नैपडील है, इतना आसान नहीं है। कंपटीशन वहां पे भी बहुत है। कई प्लेयर्स, कई सेलर्स जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन सारे सफल नहीं हो पाते हैं। सारे लोगों को अपना उस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। इसके कई रीजंस हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, मैं उसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूं जिससे कि आप अपने जो बिजनेस है उसको आप अच्छे से ग्रो कर पाए और उस बिजनेस में आपको सफलता मिले। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरे वीडियोस मैं आपको साथ शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हम शुरुआत आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यूजफुल रहेगी। दोस्तों, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी आपके पास चीज जो बेचने के लिए आपने ई कॉमर्स पे आप लगाया है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफ। क्योंकि जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, उसने आपके प्रोडक्ट को नहीं देखा है। वो केवल आपका जो फोटोग्राफ है उस बेसिस पे ही इज गोइंग टू परचेस दैट प्रोडक्ट। एंड जैसा बोलते हैं कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो वो जो पिक्चर आप डालेंगे उसके बेसिस पे आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो आपका चीज परचेज करेगा या आप उसको सेल कर पाएंगे। एक जो सर्वे रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि 22% ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द पिक्चर एंड द ओरिजिनल प्रोडक्ट विच द कस्टमर हैव रिसीव्ड। सो पिक्चर अगर आपका क्लियर नहीं है, पिक्चर में जो आप शो कर रहे हैं वो अगर एक्चुअल में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न होके वापस आ जाए। तो आपको लिए जरूरी है कि जो भी आप प्रोडक्ट रहे उसका जो है पिक्चर क्लियर रहे। एक्चुअल जो प्रोडक्ट है आप उसी की पिक्चर है। आप कोशिश करें कि जो उसका प्रोडक्ट का बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखे। एक फंडामेंटली ये रूल है या एक सर्वे के हिसाब से देखा गया है कि जब व्हाइट बैकग्राउंड होता है तो उससे उसका जो पिक्चर का है उसको क्लैरिटी बेटर रहता है। आप उसके 4, 5, 6 अलग अलग एंगल से फोटो लीजिए ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो हर एंगल से जो है आपके कस्टमर को दिखाई दे। आप कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आपका है वो एटलीस्ट 75 to 90% जो है वो जो पिक्चर का एरिया है उसमें 75 to 90% आपका प्रोडक्ट नजर आए। तो जितना अच्छा प्रोडक्ट पिक्चर होगा आपका उतना ही ज्यादा चांसेस है उस प्रोडक्ट का सेल होने का। सो पिक्चर के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें आप टाइम लगाइए, उसमें आप रिसोर्सेस लगाइए और ट्राई टू हैव द बेस्ट पिक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो पहला जो पॉइंट है वो है पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड जो पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ई कॉमर्स सेलिंग के लिए, वो है आपका प्रोडक्ट डायमेंशन। पिक्चर देख के आप जो कस्टमर है उसको नहीं मालूम चलता है कि उसका क्या साइज है, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या वेट है। और कई बार ये सब इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण कस्टमर परचेज तो कर लेता है, लेकिन जब उसके पास प्रोडक्ट आता है तो लगता है कि उसके लिए गलत चॉइस हो गया है। जो प्रोडक्ट वो चाहता था या जो डायमेंशन उसने एज्यूम किया था वो डायमेंशन इस प्रोडक्ट का नहीं है और वो वापस रिटर्न हो जाता है। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि डायमेंशन आप लिख दीजिए उसमें। आप उस प्रोडक्ट का पूरा एक्चुअल जो डायमेंशन है, आप चाहे उसको सेंटीमीटर में लिखिए या इंच में लिखिए, जो भी आप मेजरमेंट का लेना चाहते हैं आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप एक स्केल के साथ में भी उस प्रोडक्ट का फोटोग्राफ लेके उसमें डाल सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये पेन स्टैंड है, तो इस पेन स्टैंड में आप इसके साथ में आप एक स्केल लगा दीजिए। स्केल के साथ में इसके साथ में जस्ट स्केल लगा के इसका एक फोटोग्राफ आप ले लीजिए। तो इससे जो परचेज करने वाला है उसको मालूम चल जाएगा कि इसका
डायमेंशन क्या है, इसकी हाइट क्या है। इसी तरह आप जो इसका डायमीटर अगर देखना है तो डायमीटर के साथ में भी आप इसका एक फोटोग्राफ लेके आप उसको अपने उस पोर्टल पे आप डाल सकते हैं। जितना आप क्लैरिटी रहेगा, जितना आप इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे पाएंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा। सो सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका प्रोडक्ट डायमेंशन। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। जो भी आप प्रोडक्ट आप सेल करना चाहें, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे होम डेकोर प्रोडक्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, जो भी प्रोडक्ट आपके पास में है, आप उसके फीचर्स आप उसमें डाल सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट से कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आप उसके डिटेल डाल सकते हैं। क्या पेन पॉइंट्स है, क्या कस्टमर के लिए जो पेन पॉइंट्स है उसको कैसे ये कम कर सकता है ये प्रोडक्ट, आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिकेशन है आप स्पेसिफिकेशन डालिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है तो उसमें किस टाइप की जो है वो बैटरी चार्ज करेगी, या किस टाइप का कितने का वोल्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा। जो भी आपका इंफॉर्मेशन है आप ट्राई टू गिव द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, ताकि उसको सारी इंफॉर्मेशन रहेगी और उस जो परचेज करेगा वो परचेज जो है एक इंफॉर्मेटिव उसके पास वो परचेज कर पाएगा। एक सारी इंफॉर्मेशन के साथ में जो है उसके पास डेटा रहेंगे तो वो कंपेयर भी कर पाएगा और उस प्रोडक्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो भी उसको चेक कर पाएगा। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप, और उसमें आप चाहिए कि कुछ अगर आप बोल्ड लेटर के साथ डालना चाहिए, या कुछ आपको लगता है कि एक सिक्वेंशियल कुछ उसके बारे में बुलेट पॉइंट करके आप कुछ उसके फीचर्स अगर आप डालना चाहें तो वो ऑप्शन भी रहता है। तो प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं, आप सारी इंफॉर्मेशन उसको दीजिए। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज द थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट जो एक इम्पोर्टेंट है, जिससे कि काफी आपके जो फीडबैक है उस पर डिपेंड करता है, या जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है उस पर डिपेंड करता है, वो होता है डिलीवरी। लाइक आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो आपके पास इन्वेंट्री में है या नहीं है, आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। आपने जो लीड टाइम डाला है, आपने सपोज आपने लिखा कि आप 24 आवर्स में उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देंगे या 2 डेज में डिस्पैच करेंगे, तो मेक श्योर कि जो आपने लिखा है आप उस टाइम पीरियड में उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दें। अदरवाइज कस्टमर काफी फिकलिश है। अगर आपने लिखा है कि 2 दिन में आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे और अगर आपने 4 दिन तक नहीं किया तो हो सकता है कस्टमर वो प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट से खरीद ले, या उसका वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदने का अपना इंटेंशन ही बदल ले। सेकेंडली, इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो कस्टमर का जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नहीं होता है। आपको ये देखना है कि आप उस कस्टमर को कैसे डिलाइट कर सकते हैं। आपका तो ये होना चाहिए कि अगर आपने 2 दिन की डिलीवरी पीरियड लिखा है कि 2 दिन में आप डिस्पैच करेंगे, लेकिन आपने उसको 24 आवर्स में ही डिस्पैच करके 2 दिन के अंदर उसको डिलीवर कर दिया, तो हो सकता है कि कस्टमर जो है एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर जाता है, दिस लीड्स टू कस्टमर डिलाइट, और उस केस में कस्टमर रिपीट ऑर्डर भी करता है आपके साथ में, और आपके यहाँ पे सेल्स बढ़ने का एक चांसेस रहता है। तो जो डिलीवरी है आप उसको ध्यान में रखिएगा, और जो भी आप उसमें डालते हैं कि कितने दिन का डिलीवरी पीरियड है, आप उस डिलीवरी पीरियड में उस प्रोडक्ट का डिस्पैच करें। लास्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कस्टमर फीडबैक। आप देखते हैं कि जो भी कस्टमर आज की तारीख में जो भी परचेज करता है तो पहले वो देखता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में कमेंट्स क्या है, उसका रेटिंग क्या है, उसका रेटिंग क्या 4 है, 4.5 है, 5 है, 3 है। तो उस रेटिंग के बेसिस पे जो है वो कस्टमर अपना माइंड मेकअप करता है कि वेदर आई हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट। अगर आपके जो आपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपके उसमें पॉजिटिव फीडबैक है कस्टमर से, तो डेफिनेटली जो दूसरे कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, वो उन पॉजिटिव फीडबैक के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहे। कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन से शायद कुछ कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड भी हो, या वो आपके लिए नेगेटिव फीडबैक डाले, तो आप उनसे बात करें, आप उनको बारे में उनको क्या प्रॉब्लम है या किस वजह से वो डिससेटिस्फाइड है, इसके बारे में पता करने की कोशिश करें, और जो उनकी प्रॉब्लम है आप उसको सोल्व करें, और उनको वापस बोले कि साहब ये हम जो आपने फीडबैक दिया है या जो आपने कमेंट्स दिया है, या तो आप इसको चेंज कर दें या इसको वहां से रिमूव कर दें। तो आपको, और आप
जो भी कस्टमर आपके बने हैं, आपने जिसको प्रोडक्ट सेल किया है, तो आप उनको विद इन 2 वीक्स आप उनसे बात करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने हमारे प्रोडक्ट के जो फीडबैक है आप उसको वेबसाइट पे डालिए। अगर पॉजिटिव फीडबैक है बहुत अच्छा है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उस नेगेटिव फीडबैक का क्या रीजन है आप उसको दूर करने का कोशिश करिए। तो ये 5 पॉइंट पे आपको ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में उसमें आपको सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। अगेन पोटेंशियल काफी है, बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। यू कैन सेल एनीथिंग, आप चाहे ज्वेलरी बेचिए, आप चाहे होम डेकोर प्रोडक्ट बेचिए, आप कॉर्पोरेट गिफ्ट बेचिए, आप हैंडीक्राफ्ट बेचिए। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड ऑन दिस ई कॉमर्स साइट्स और काफी पोटेंशियल है। और आपको थोड़ा मेहनत तो हर बिजनेस में जैसा है वो आपको करना ही पड़ता है, लेकिन आप इस बिजनेस में भी अगर आप अपने फोकस रखा, अगर आपने अपने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करिए और अगेन अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।